अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ और बजट 2024 और 2025 से के हवाले से एक नई अपडेट के साथ। जिन लोगों ने बजट की स्पीच सुनी है या जिन लोगों ने बजट के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर की है, तो उन्होंने कुछ काफ़ी चीज़ें न्यू जो हैं वो देखी होंगी और उसके हवाले से मैंने काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो भी बनाई हैं। सैलरीज कितनी इंक्रीज़ हुई, सैलरीज के ऊपर टैक्स कितना इंक्रीज़ हुआ, प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कितना इंक्रीज़ हुआ, कैपिटल गेन क्या है, सारी वीडियोस मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। एक और नई वीडियो जो है आज वो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि एक ऐसी टर्म यूज़ हुई है बजट के अंदर जो पहले नहीं हुई थी कभी। एक्टिव फाइलर जो है वो हम सुनते हुए आ रहे हैं, नॉन फाइलर भी सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ जो सुनने में आई है वो है जी लेट फाइलर, या इसको डिलेड फाइलर भी हम कहते हैं। तो ये लेट फाइलर बेसिकली है क्या, यही आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक्टिव फाइलर का हमें पता है कि वो लोग जो कि अपनी रिटर्न्स जो हैं वो टाइमली जमा करवाते हैं। इस वाले से भी हम देखते हैं लेट फाइलर क्या है, नॉन फाइलर क्या हो, लेट फाइलर के ऊपर क्या जो है वो टैक्स के रेट आएंगे, क्या असरात होंगे, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे इसके अंदर। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है जी एक्टिव फाइलर। हु इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्टिव फाइलर, कि एक्टिव फाइलर बेसिकली है क्या और वो कौन होता है। तो इसके बारे में एक छोटी सी स्लाइड मैंने तैयार की थी। द पर्सन हु विल सबमिट हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम विदाउट एटीएल चलान चार्जेस। वो तमाम लोग जो कि अपनी रिटर्न्स टाइमली जमा करवाते हैं और जो एफबीआर ड्यू डेट देता है उस ड्यू डेट के अंडर रहते हुए अपनी रिटर्न्स जमा करवाते हैं। अमूमन जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने की होती है, 90 डेज़ जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है, और ये अब स्टार्ट होने जा रहा है 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024। यानी इन 90 डेज़ के अंदर आपने अपनी रिटर्न्स जो हैं वो जमा करवानी है और वो इस फाइनेंशियल ईयर की करवानी है जो 30 जून को ख़त्म होगा। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हमारा जो चल रहा है 2023 का, ये ख़त्म जब होगा 30 जून 2024 में, तो 1 जुलाई से पीरियड जो है ये स्टार्ट हो जाएगा एफबीआर की तरफ से रिटर्न्स सबमिशन का, और 30 सितंबर तक ये जाता है नॉर्मली। इसमें इंक्रीज़ जो है, एक्सटेंशन जो है वो एफबीआर टारगेट्स देखता हुआ कर भी देते हैं। ठीक है, तो इनिशियल जो टेंटेटिव टाइम होता है वो यही होता है। तो वो तमाम लोग जो अपनी रिटर्न्स इस पीरियड में जमा करवा लेंगे और उनका जो नाम है वो 1 मार्च 2025 में एक्टिव हो जाएगा और वो आ जाएगा जी एफबीआर की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में, तो वो एक्टिव फाइलर कंसिडर्ड होंगे। ठीक है, द पर्सन हु विल सबमिट हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आप लोगों ने अपनी रिटर्न जो है इस ड्यूरेशन के अंदर रहते हुए जमा करवानी है, और आपका जो नाम है, जो लोग फर्स्ट टाइम करवाएंगे वो 1 मार्च को एक्टिव हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट ईयर 1 मार्च को, और जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं वो एक्टिव ही रहेंगे। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद है नॉन फाइलर। क्या है नॉन फाइलर? जो है वो पर्सन है जो अपने रिटर्न जमा नहीं करवाएगा या जिसने अपनी प्रीवियस रिटर्न्स जमा नहीं करवाई, वो नॉन फाइलर है। ठीक है, इसको चेक करने का तरीका होता है, आप ऑनलाइन गूगल के ऊपर भी जाके चेक कर सकते हैं, एफबीआर की e.fbr वेबसाइट है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप अपने रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर्ड नंबर है उससे अपना आईडी कार्ड नंबर भेजें 9966 पे, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आप एक्टिव फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ तो होगी नॉन फाइलर वो पर्सन होता है जो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाता या जिसने अपनी पिछली रिटर्न जमा नहीं करवाई। नॉन फाइलर के जो नुकसानात हैं वो ये हैं कि जी उसको सेल परचेज़ के ऊपर ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के ऊपर। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि अब जो नेक्स्ट ईयर आ रहा है 1 जुलाई को, उसके ऊपर कितना टैक्स पड़ेगा। इसी तरीके से जो कैपिटल गेन टैक्स है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जो तकरीबन 45% है नॉन फाइलर का और 15% है जी फाइलर का। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है कौमी बचत में या सेविंग्स अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे भी आपको हाई रेट देना पड़ेगा। और इसके अलावा आजकल जो है एफबीआर जो है वो सिम्स ब्लॉक कर रहा है नॉन फाइलर्स की। ठीक है, तो वो तमाम लोग जो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते, जो अब नहीं करवाएंगे वो नॉन फाइलर हो जाएंगे, या जिन्होंने प्रीवियस रिटर्न जमा नहीं करवाई वो नॉन फाइलर हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 1 साल के लिए वैलिड होता है पीरियड, और 28 फेब जो होती है 28 फरवरी तक हर साल जो लिस्ट है एफबीआर की वो अपडेट होती है, और उसके मुताबिक ये स्टेटस भी अपडेट होते रहते हैं। तो हर साल का स्टेटस होता है ये। अब बात करेंगे जो हमारी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लेट डिलेड एक्टिव फाइलर क्या होते हैं, जो न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जी एफबीआर में बजट स्पीच के ज़रिए। वो पर्सन जो टाइमली अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते, हु विल नॉट सबमिट हिज इनकम टैक्स रिटर्न इन टाइम, यानी जमा तो करवाते हैं वो अपनी रिटर्न लेकिन ड्यू डेट में जमा नहीं करवाएंगे, और एक्टिव होने के लिए फिर उनको 1000 रुपये का जो चालान है वो जमा करवाना पड़ेगा, वो लेट
एक्टिव फाइलर कंसिडर होंगे, यानी हो वो जाएंगे एक्टिव लेकिन वो लेट कंसिडर होंगे। जो लोग अपनी रिटर्न टाइमली जमा करवा लेंगे वो एक्टिव फाइलर हैं, नॉर्मल रूटीन में जो चलती है हमारी। और जो लोग अपनी रिटर्न टाइमली जमा नहीं करवाते वो ड्यू डेट के बाद जमा करवाएंगे। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर है। अब अगर एफबीआर जो है वो ड्यू डेट को एक्सटेंड नहीं करता, 30 सितंबर में डेट ख़त्म हो जाती है, तो जिन लोगों ने इस डेट में अपनी रिटर्न जमा करवा ली हैं वो तो एक्टिव रहेंगे। लेकिन जो लोग इसके बाद जमा करवाएंगे और एक्टिव होने के लिए एटीएल चार्जेस पे करेंगे, जो एटीएल का चलान होता है, जो इंडिविजुअल का 1000 रुपीज़ है। अभी उसके बारे में हम अपडेट देखेंगे, कुछ चेंजेस तो नहीं हुई क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि उसको भी इन्हांस कर रहे हैं। इंडिविजुअल का 1000 रुपीज़ है, कंपनीज का 20,000 है और एओपी का 10,000 है। तो वो लोग जो अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे लेट और एयरटेल चलान जमा करवाएंगे कि जी जल्दी से वो एक्टिव हो जाएं, तो वो कहलाएंगे लेट एक्टिव फाइलर। और उनका नुकसान ये है कि उनको भी अब गवर्नमेंट ने हायर रेट्स चार्ज करने शुरू कर दिए हैं। यानी जो नॉर्मल रूटीन के एक्टिव फाइलर होंगे, नॉर्मल रूटीन के जो एक्टिव फाइलर होंगे उनसे ज़्यादा जो टैक्स का रेट है अब लेट डेट एक्टिव फाइलर के ऊपर पड़ेगा। नॉन फाइलर से कम है लेकिन एक्टिव फाइलर से ज़्यादा रेटिंग को पड़ेगा। और वो कितना है, प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि वहाँ पे लेट फाइलर्स का कितना टैक्स जो है वो चार्ज होगा। और अक्सर लोग ये भी करते हैं कि जी अपनी रिटर्न जो है वो तब जमा करवाते हैं, तब एक्टिव होते हैं जब उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, कोई गाड़ी ख़रीदनी हो, बेचनी हो, प्रॉपर्टी ख़रीदनी बेचनी हो, या कोई ट्रांजैक्शंस करनी हो, तब वो एक्टिव फाइलर हो जाते हैं। तो वो भी लेट कंसिडर होंगे अगर वो ड्यू डेट में जमा नहीं करवाते। ठीक है, तो अब इस बारे में भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि आप अपनी रिटर्न ड्यू डेट में जमा करवाएं ताकि आप लेट एक्टिव फाइलर कंसिडर ना हो, वरना उसके ऊपर भी जो सरचार्जेस हैं, टैक्स के रेट्स हैं वो हायर हैं, ज़्यादा रेट हैं। ठीक है जी, एक्टिव फाइलर से। अब सवाल ये होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लाजिमी बात हर प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन तो है। तो वो सोल्यूशन जो है जी हमारे पास वो ये है कि आप अपना जो सोल्यूशन है आप वो ये है कि आप अपना एक्टिव फाइल स्टेटस अभी हासिल करें। उसके अलावा अपनी जो रिटर्न है वो आपने डेडलाइन के अंदर रहते हुए जमा करवानी है। जो भी एफबीआर देगा, नॉर्मली मैंने आपको बताया 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होता है, तो आपने डेडलाइन में रहते हुए अपनी रिटर्न जमा करवानी है। और उसके अलावा हमेशा अपनी रिटर्न जो है वो प्रोफेशनल और क्वालिफाइड कंसल्टेंट से करवाएं ताकि किसी किस्म की उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो और आपको पेनल्टीज़ या नोटिस ना आए। क्योंकि अक्सर मैं क्लाइंट्स का देखता हूँ कि उनके नोटिस आए होते हैं, उन्होंने अपने जो इनकम है या वेल्थ स्टेटमेंट है बिल्कुल ब्लैंक फिल की होती है। और फाइलर तो कर देते हैं इस तरह के जो सस्ते कंसल्टेंट होते हैं, ये कम पैसों में रिटर्न फाइल करवा लेते हैं लोग, या लोग अक्सर जो है वो खुद कर देते हैं। तो उससे नुकसान ये होता है कि बाद में उनको नोटिस आए होते हैं, उनकी वेल्थ जो है वो सही तरीके से रिकनसाइल नहीं हो पाती। और उसके अलावा आपके जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे आपने कीप इन टच जो है वो आपने रहना है, राब्ते में रहना है, ताकि आपको डिफरेंट किस्म की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। ठीक है, इसी तरह की जैसे लेट फाइलर का जो है कॉन्सेप्ट जो है नया एंटर हुआ है, तो आपको इस हवाले से मजीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको आपके कंसल्टेंट प्रोवाइड करते जाएँ। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसके अंदर मैं डिस्कस करना चाह रहा था स्पेशली ये लेट डिलेड एक्टिव फाइलर का, क्योंकि बहुत से लोग हैं ये मोमेंट सिर्फ तब ही एक्टिव होते हैं जब उनको कोई ट्रांजैक्शन करनी हो। तो अब इसके ऊपर भी जो टैक्स के रेट हैं वो हायर हैं, ज़्यादा रेट हैं। ठीक है, टैक्स के रेट ज़्यादा हैं नॉर्मल एक्टिव फाइलर से। और वो प्रॉपर्टी के ऊपर कितना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन करेंगे यही एफबीआर वाली जिसमें आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर कितना टैक्स है। ठीक है, तो वहाँ से जो है आपको एक्टिव फाइलर का भी रेट पता चल जाएगा, नॉन फाइलर का भी पता चल जाएगा और लेट फाइलर का भी पता चल जाएगा। तो ये 3 टर्म्स थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था और आज की जो वीडियो थी वो ये थी। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको एक नई अपडेट जो है पता चली है और इम्पोर्टेंट अपडेट पता चली है, क्योंकि फाइलर होना पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन करनी है, आपने वीज़ा अप्लाई करना है, आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है, आपने सेविंग्स करनी है, कौमी बचत में इन्वेस्टमेंट करनी है, प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, आपको फाइलर होना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपने को एक अच्छी अपडेट जो है वो पता चली है। किसी किस्म की कोई सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।